अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर डे। आज की वीडियो में हम सबसे बड़े क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाउ आई शुड प्रिपेयर फॉर फाइनल। जैसे कि आप सबको पता है कि फाइनल टर्म बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, तो हर बंदा कंफ्यूज है, हर स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कहाँ से तैयारी करूँ। चैट जीपीटी को देखूँ, शॉर्ट लेक्चर्स लूँ, पास्ट फाइल्स देखूँ या हाईलाइटेड हैंडआउट्स को ही पढ़ लूँ। हर बंदा अपना अपना तजर्बा शेयर करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो में आप लोगों से बेस्ट मेथड शेयर करूँगी, जो मेरा खुद का भी मेथड है। तो लेट्स स्टार्ट। आज मैंने डी 516 के 10 लेक्चर करने 35 से 45 तक, तो मैं आप लोगों के साथ ही करती हूँ। सबसे पहले आपने जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, किसी भी कोड की तैयारी करनी है, आपने उसके सबसे पहले शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। वो लेक्चर्स आप लोग यूट्यूब से भी ले सकते हैं। अगर यूट्यूब से आप नहीं लेना चाहते या आपको समझ नहीं आती, तो आप एलएमएस वाले भी ले सकते हैं। शर्त ये है कि आपको समझ आनी चाहिए। ऐसा होता है स्टूडेंट को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, उसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर प्ले कर लेते हैं। आपने अच्छे से तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है कि कोई चीज़ छूटे ना। और साथ-साथ आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है? नोट्स मीन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफाइंस हैं, वो आपने राइट डाउन करते जाना है साथ-साथ। और अगर आपको लेक्चर्स के दौरान समझ नहीं आ रही, यानी आपका जो गाइडर आपको गाइड कर रहा है, जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उसके कोई पॉइंट्स मिस कर रहा है या आपको वहाँ से समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, उस वक़्त आपने चैट जीपीटी को यूज़ करना है। अब चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जैसे मुझे ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया था कि जो कॉमनली कन्फ्यूज़्ड वर्ड्स क्या हैं, और मुझे सर की भी समझ नहीं आ रही थी वो कैसे समझा रहे हैं। तो मैंने इसको सिंपल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने चैटजीपीटी पे पेस्ट किया और उसको कह दिया कि मुझे ना ये वाला पूरा जो टॉपिक है, ये उर्दू में समझा दें। तो आप लोग भी इस तरह से टाइप करके उसे कह सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग इंटर करेंगे, तो वो आपको सारा का सारा जो लिखा होता है वो उर्दू में समझा देता है। और स्टूडेंट का एक बड़ा क्वेश्चन ये भी होता है कि मैम चैटजीपीटी का पेड वर्ज़न नहीं है हमारे पास, तो जिसकी वजह से ये पूरे का पूरे हैंडआउट्स नहीं लेता। आप पूरे के पूरे देते क्यों हैं? ये एक-एक लेक्चर करके आप दिया करें ना, एक-एक लेक्चर करके तैयारी किया करें अच्छे तरीके से। अगर आप लेक्चर नहीं लेना चाहते, आपको समझ नहीं आए, तो आप ना लें, आप सारा का सारा चैटजीपीटी से तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आसान सी वर्डिंग में, समझ आने वाले अल्फाज में बता देता है। तो इसी तरह आपने समझते जाना है और साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको राइट डाउन करते जाना है। वो कुछ सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे ईडीयू 406 हैं, वो काफ़ी लेंथी है। तो उसकी आपने ख़ासूसन आपने उसके नोट्स बनाने हैं, उसके तो आपने स्पेशल पॉइंट्स बनाने हैं, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर इतने टॉपिक्स हैं और इतने टॉपिक्स के अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो कभी भी आप लोग उसमें से अच्छे नंबर नहीं गेन कर पाएंगे जब तक आप उनको पॉइंट्स में डिवाइड करके अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो ये होता है तरीका पढ़ने का, यानी सबसे पहले लेक्चर और साथ साथ चैट जीपीटी की हेल्प इस तरह से ली जाती है। और स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम ये कंसेप्ट कैसे लेते हैं। कंसेप्ट इसी तरह से लेते हैं, हर चीज़ को क्लियर करना यही होता है कंसेप्ट कहलाता है, जो मैं कर रही हूँ। यानी हर चीज़ को क्लियर करके अब माइंड में बैठा लेना, अपने नॉलेज का हिस्सा बना लेना, वो होता है कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये आप लोग जो चीज़ समझ नहीं आई उसको चैटजीपीटी से किया, साथ-साथ लेक्चर लिए, और उसके बाद जैसे आपका लेक्चर एक कंप्लीट हुआ, जैसे आपने 35 पढ़ लिया है, तो उसको आपने उसको हैंडआउट से रीड करना है। चाहे आप लैपटॉप के साथ हैंडआउट्स ओपन करके रख लें, वहाँ से कर लें। अगर आप लैपटॉप नहीं है आपके पास, तो मोबाइल पे आप वीडियो को पॉज़ करके साथ-साथ ना आप टॉपिक वाइज़ रीड करते जाया करें। यानी उसकी सुन ली, जो आपको गाइडर आपको जो समझा रहा है उसकी सुन ली, अगर समझ नहीं आ रही तो चैटजीपीटी से हेल्प ले ली, और साथ-साथ वहीं पे वीडियो को पॉज़ कर के आपने खुद से रीड करते जाना है, और साथ जो नोट्स हैं बनाते जाना है। जिस तरह पर्सन सेंटर अप्रोच क्या है, इसमें हमने पर्सन को देखना होता है, उसकी नीड पे फोकस करना होता है, उसकी ज़रूरियात पे फोकस करना होता है, वो होती है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। मीन क्या है, आप चीज़ों को ना, आप जो टॉपिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनके अंदर जाके आप उनको देख रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें इस तरह से तैयार होती हैं कि सारी ज़िंदगी नहीं भूलती। और यही वजह है कि मैं इतने अच्छे लेक्चर्स बना पाती हूँ और ख़ुद भी इतना अच्छा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मेरे नॉलेज का हिस्सा बन जाता है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा सेमेस्टर वो सो के गुजारते हैं, जैसे पेपर्स नज़दीक आते हैं तो उनको याद आता है कि हमने पढ़ना है। ये कितनी बुरी बात है। पूरा सेमेस्टर ना ऐसा लगता है कि वीयू का कोई स्टूडेंट है ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, एग्ज़ाम से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, तो व्यूज़ की जो है वो भरमार हो जाती है। स्टूडेंट्स जो इतने ज़्यादा कमेंट्स एंड देन व्यूज़, बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन आप लोग पहले कहाँ होते हैं? अगर आप डेली बेस पे ना, अपने डेली रूटीन पे 1 घंटा भी अपनी स्टडी को देते हैं, आप डेली के 2 लेक्चर भी करते हैं, तो आप वो आपको जो टेंशन जो है, आप इस टेंशन से फ्री हो जाएँगे। माना कि आप, बहुत से स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, जॉब्स होल्डर हैं, टाइम नहीं मिलता, लेकिन रात को आप फ्री होते हैं। ये जो आप रील्स वगैरह देखने में, चैटिंग करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये जस्ट आप लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, वो बुरी तरह से। इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जब आपको इसका एहसास होगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपना कितना गोल्ड जो टाइम था, अपना कीमती टाइम था, इन सारी फ़ज़ूलियत में वेस्ट किया। अभी से अपने आप को बिल्ड करें, अपना फ्यूचर बिल्ड करें, अपने आप पे मेहनत करें, अपना जो टाइम है अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें। इस तरह से आप कोई स्किल सीखें, नॉलेज को बढ़ाएँ, अपनी जो लर्निंग है उसके साथ ईमानदारी करें, अपनी एजुकेशन के साथ ईमानदारी करें। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन कर रहे हैं, अपना तालीम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी उस तालीम के साथ ईमानदारी करें। जब बंदा हर काम जो है ईमानदारी के साथ करता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलता है। अल्लाह ताला भी इस चीज़ से राज़ी होते हैं, और जो काम होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटर्न करता है।
तो इस तरह से आप तैयारी किया करें। अब पहले टाइम से स्टार्ट किया करें, लेकिन अब देखा जाए अब तो टाइम बहुत कम रह गया, 5 से 4 दिन रह गए हैं पेपर्स में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने पेपर्स में छुट्टियाँ रखी हैं, ठीक है? अगर आपने पेपर में एक छुट्टी रखी है, उसके बाद पेपर होगा, तो एक छुट्टी के अंदर भी अगर आप सिंसियर होके पढ़ना चाहेंगे ना, तो कसम से आप पढ़ लेंगे। आप मेरे तरह ये तैयारी कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप 1 घंटे के अंदर 2 लेक्चर कर लेंगे, अगर आपके लेक्चर 4 से 5 पेजेज़ के हैं फिर भी। तो ये होती है तैयारी। तो इस तरह से मैंने ये सारा जो है बना लिया नोट्स, इतनी आसान वर्डिंग में बनाए हैं कि ये सारी ज़िंदगी मुझे नहीं भूलेंगे। और आप में से कोई लेके पढ़ना भी चाहता है तो मैं उसको सेंड कर दूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे आके मेंशन कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो पेपर होता है ना, वो हैंड आउट से आना होता है। जूनी वालों ने ना पेपर हमें हैंड आउट से ही बना के देना होता है, उन्होंने हमें हैंड आउट्स ही प्रोवाइड किए होते हैं एलएमएस से, ताकि इससे तैयारी करें। ये जो स्टूडेंट फाइल्स के पीछे भाग रहे होते हैं, आप लोगों के पास कोई गारंटी नहीं होती कि पेपर फाइल में आना होता है। वो जस्ट एक ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो होती है उसमें मेंशन, और जो फाइल्स अवेलेबल है नेट पे उनमें से मोस्टली के आंसर भी गलत होते हैं, ये आपने याद रखना है। पेपर हमारा हैंड आउट से आना होता है, चाहे वो कंसेप्ट के बेस पे है, चाहे वो सीधी सीधी वर्डिंग में पूछे, लेकिन आपने हैंड आउट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो आप भी अपना टाइम फाइल्स पे वेस्ट करने के बजाय ना अपने हैंड आउट्स पे इन्वेस्ट करें। लास्ट पे आती है हमारी फाइल्स। फ़र्ज़ करें मेरी जो बुक है कंप्लीट हो जाती है, DU 516, मैंने इसका सिलेबस फाइनल टर्म का कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं जाके फाइल्स देखूंगी। अगर आपने फाइल करनी भी है ना, फाइल से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फाइल में अगर एमसीक्यूज़ गलत भी होते हैं, स्टूडेंट के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम फाइल में एमसीक्यूज़ गलत है, मुझे भी पता है एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। तो आप ये फाइल वीजू रैंक पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। एंड देन क्रोम पे डायरेक्ट आप कोड लिख के ना बुक का, उसके साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ में ना फाइल से बचने के लिए आपके पास एक और तरीका भी मैं लेके आई हूँ, वो ये है कि आप जिस तरह से एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं ना, जैसे मेरा EDU 516 का फ़र्ज़ करें 35 लेक्चर कंप्लीट हो गया, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 35 लेक्चर को कॉपी करना है, ठीक है? पूरा का पूरा कॉपी, ज़्यादा नहीं करना है, फिर वो आपके पास पेड वर्जन नहीं है। तो मेरे पास भी पेड नहीं है, हालांकि मैंने तो लॉगिन भी नहीं किया हो अपने ChatGPT पे। तो आपने उसको कॉपी करके ना ChatGPT पे पेस्ट करना, और उसको कह देना है कि मुझे ना इस पर MCQs बना दें। चाहे आप 10 MCQs बनवाना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी बंदे को आइडिया हो जाता है पढ़ते हुए, या अब आपका गाइडर भी आपको कह रहा है इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें से 10 से 15 MCQs बनवा लें, नहीं तो कम बनवा लें। तो MCQs बनवा के ना आप साथ साथ करते जाया करें। अब समझ आ रही है ना कि पहले आपने लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद कोई चीज़ समझ नहीं आई, ChatGPT से साथ साथ समझते जाना है, और देन आपने क्या करना है, उस पूरा जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा उसको ChatGPT को दे के ही उसके MCQs बनवा लेने हैं। तो ये आधा घंटा लगता है। मैं अगर आपको टाइम बताऊँ ना, तो आधे घंटे के अंदर आप एक लेक्चर आसानी के साथ कर लेंगे। ये बस मेथड है, जो मेरा खुद का पर्सनल मेथड भी। अगर आपका पेपर्स हैं, आपने पेपर्स में छुट्टी रखी, तो उस छुट्टी में भी ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से बैठ के फुल अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद भी आया होगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप विज़िट करें, जाके आपको डिफरेंट जो कोड्स हैं उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट बुक्स के बहुत ही ज़्यादा आसान वर्डिंग है, मैंने समझाया हुआ है। एक बार चैनल को लाजमी विजिट कर लीजिएगा। एंड देन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेरी एक प्ले लिस्ट है, जिसपे मैंने डिफरेंट जो डिफिकल्टीज़ पेश आती है स्टूडेंट को, उसके अकॉर्डिंग मैंने गाइड किया हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को एक बार आप सब ने लाजमी शेयर करना है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।